वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा 18 जुलाई 2026 को श्रीमती शुभलता मुख्याध्यापिका एवं डॉक्टर निरोत्तमा मौदगिल के मार्गदर्शन में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन आरएस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर लुधियाना में किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर हरप्रीत सिंह, प्रिंसिपल जीजीएन खालसा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी गुमार मंडी ने की। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रशांत वर्धन, मंडल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक, अजय बत्रा, मैसेज बत्रा एंड कंपनी, डॉक्टर सरोज अग्रवाल, अग्रवाल नर्सिंग होम, प्रिंसिपल पूनम शर्मा, श्री हरकृष्ण पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने दीप प्रज्वलित करके किया। जेसी कपूर तथा अशोक अवस्थी ने ड्रॉ निकालकर और प्रतिभागियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत रोशनलाल आर्य, राजीव अग्रवाल, सतीश शर्मा, बॉबी मल्होत्रा, अरुण भारद्वाज, रेणु वधवा, राजेंद्र बत्रा एवं मंडल के अन्य पदाधिकारियों ने किया। स्कूल की मुख्य अध्यापिका शुभलता ने अपने भाषण में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि वेद प्रचार मंडल युवा वर्ग को और विशेष रूप से छात्रों को संस्कारित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आज समय की आवश्यकता है और अधिक से अधिक होनी चाहिए। इस प्रतियोगिता में 29 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने प्रस्तुति दी। छात्रों ने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। डॉक्टर नरेंद्र संधू, रिटायर्ड प्रिंसिपल रामगढ़िया गर्ल्स कॉलेज, प्रोफेसर सरोजनी सैदा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर रामगढ़िया गर्ल्स कॉलेज फगवाड़ा, प्रोफेसर अमरजीत, माई भागों कॉलेज अमरगढ़ ने निर्णायक की भूमिका निभाई। मुख्य अतिथि प्रशांत वर्धन ने अपने संबोधन में कहा कि मंडल द्वारा विषयों का चयन बहुत ही सराहनीय है और छात्रों ने बहुत ही परिश्रम करके अच्छे ढंग से प्रस्तुति दी है। डॉक्टर हरप्रीत सिंह ने अध्यक्ष भाषण में कहा कि वेदों का संदेश छात्रों तक पहुंचाना पुण्य का कार्य है, इससे बच्चे संस्कारित होंगे। हमें प्रतिभागियों द्वारा दिए गए भाषणों में निहित संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वेदों में बताए मार्ग पर चलकर हम मानव जीवन के लक्ष्य अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सभी अतिथियों को शुभलता, डॉक्टर निरोत्तमा मौदगिल तथा रोशनलाल आर्य ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। समारोह के विशिष्ट अतिथि अमरजीत कंबोज ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। प्रथम पुरस्कार आराध्या मिश्रा, खालसा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइंस। द्वितीय पुरस्कार वंश, राष्ट्रीय बाल विद्या मंदिर चंदन नगर। तृतीय पुरस्कार भावना, भारतीय विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुगरी। प्रशंसनीय पुरस्कार स्वाति हरबंस विद्या मंदिर स्कूल, अनीशा सरगोदा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खुशी SVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और शांति पाठ के पश्चात समारोह संपन्न हुआ। प्रस्तुत है समारोह की झलकियां। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, निर्णायक मंडल के आदरणीय सदस्यगण, विभिन्न विद्यालयों से पधारे शिक्षकगण एवं प्रिय प्रतिभागियों, आप सभी का वेद प्रचार मंडल व आरएस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। Every meaningful beginning starts with divine blessings. Where there is purity in prayer, there is prosperity in life. आज का ये आयोजन केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि वैदिक ज्ञान, ओजस्वी वाणी और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का एक पावन प्रयास है। अब मैं
प्रिया मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे गायत्री मंत्र से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तुम जो मिल गए हो किस चीज की कमी है। गम प गम प गम प रे गम रे गम रे गम सरे 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 पम गरे सरे गम। प्रभु तुम जो मिल गए हो
चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह ही नहीं है। तेरे साथ ये गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ ये गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई है वाणी, गुणगान कैसे गाऊँ। बस आपकी कृपा से ये कमाल हो रहा है, बस आपकी कृपा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। इतनी अवेयरनेस बच्चों को देते हैं कि कैसे हम इन सब की वनस्पति की कैसे संभाल करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो कितने वर्षों पहले ही हमारे जो वेद है उसमें, और इवन ये भी बताया हुआ है कि अगर हमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे जो आयुर्वेद है कि हमने कौन सी वनस्पति के साथ, कौन सी जड़ी बूटियों के साथ, कौन से मेथड्स के साथ उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी जो वैदिक कल्चर है, जो हमारे वेद हैं उसमें ऑलरेडी था, लेकिन हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भूल गए हैं। तो जो वेद प्रचार मंडल है ये बहुत ही अच्छा एक अवेयरनेस का भी काम बड़े सालों से कर रहे हैं, ये नहीं है कि इसी वर्ष हुआ है। तो ये बच्चों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये नॉलेज जो है गेन करें, और साथ ही साथ इस नॉलेज को अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसमें भी इम्प्लीमेंट करें। तो आई थिंक इट इज़ नॉट ए कॉम्पिटिशन जस्ट फॉर विनिंग, बट इट इज़ आल्सो एन अपॉर्चुनिटी to all of you to know about the Vedic values and our Indian culture and to implement in our day-to-day life. So once again, I extend my warm welcome to all of you and to the participants, my best wishes and good luck. Thank you. आज जिस बैंक को हम सरकारी बैंक मानते हैं, भारतीय स्टेट बैंक, एक्चुअल में उसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होता था, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। बाद में 1955 में नाम उसका बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पीएनबी वास्तव में देश का पहला स्वदेशी बैंक है, जिसे देशवासियों के लिए और देश के व्यापार एवं उद्योग के सहयोग देने के लिए उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप अपने इस स्वदेशी बैंक का सहयोग करते रहें। अब आज के विषय पर आते हैं। चलो प्रिय छात्र छात्राओं, बड़े सपने देखिए, निरंतर सीखिए, प्रतिदिन स्वयं को कल से बेहतर बनाने का संकल्प कीजिए।
मैं आपको एक बुक्स पढ़ने की जरूर सलाह दूंगा। एक जेम्स क्लियर की बुक है एटॉमिक हैबिट्स, आप नोट कर लेना। उस पुस्तक में एक चीज लिखी है कि यदि आप प्रतिदिन अपने आप को 1% बेहतर बनाने का कोशिश करते हैं तो वर्ष के अंत तक आपके व्यक्तित्व, आपका ज्ञान, आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ठीक इसी के विपरीत यदि हम अपने समय व्यर्थ की चीजों में, विशेषकर मोबाइल, सोशल मीडिया जो आजकल बच्चे लगे रहते हैं, उसमें 15 से 20 मिनट भी अगर हम डेली बेसिस पर गंवाते हैं तो उस समय का प्रभाव तुरंत नहीं दिखाई देता, बट लॉन्गर रन में ये छोटी छोटी आदतें हमारे व्यक्तित्व के विकास को रोक देती हैं और धीरे धीरे में पीछे ले जाती हैं। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्रतिदिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें, नई पुस्तकें पढ़ें, जो कि आजकल बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो नई पुस्तकें जरूर पढ़ें, नए कौशल विकसित करें, अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करें। एक दिन का सीखा हुआ ज्ञान शायद उसी दिन बड़ा परिवर्तन ना लाए, लेकिन 2-3 वर्षों तक यह आदत अगर लगातार बनी रहती है, निरंतर बनी रहती है, तो आपके व्यक्तित्व, आपके ज्ञान और आपके भविष्य को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगी। अंत में मैं सभी प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ जो भी विजेता बनेगा उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जो पुरस्कार प्राप्त ना कर सकें वे याद रखें कि मंच पर खड़े होकर अपने विचार व्यक्त करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए हम सब लोग मिलकर वैदिक ज्ञान, भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लें। फर्दर या जो स्कूल मैनेजमेंट है और जो टीम ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैं बहुत 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 बधाई देता हूँ। एक तो आपको म्यूजिक टीम जिसने शुरुआत जो म्यूजिक शुरू किया था, मैंने इतना सुंदर गायन कला स्कूल में, इतना इंस्ट्रूमेंट इतने अच्छे से बजाया, इतना सुंदर गाया, इतना अच्छा सिंक्रोनाइजेशन था, इतना शायद ही मैंने लाइफ में कभी सुना हो। तो उनको बहुत बहुत बधाई, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच। Large number of students expressing their views. बच्चों ने अपने मन की भावना, देश में चल रहे समस्याओं और देश की प्रगति उन्नति के लिए अपने विचार प्रकट किए। मैं उनकी भावनाओं और विचारों से बहुत ही समर्थ हूँ। लास्ट बच्चे ने एक प्रदूषण के ऊपर विचार रखे हैं। आज के दिन में सबसे ज़्यादा जो हमारे समाज में कमी चल रही है वो यहीं से ही शुरू हो रही है। कचरा गिरना सड़कों पर, गाड़ी चलाते हुए, स्कूटर चलाते हुए, वाहन चलाते हुए मोबाइल सुनना, ये हमारे समाज में, हमारे शहर में, हमारे देश में हम ये देख रहे हैं कि रोज आप अखबार पढ़िए कितने एक्सीडेंट्स नज़र आते हैं। ये सब उसी का कारण है। हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार कितने चाव से हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी गलतियों से हम बहुत पीछे रह जाते हैं। खाना खा के वहीं पर कचरा फेंकना, सड़क पे जाते हुए नैपकिन फेंकना, ये सभी में हमें बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की ज़रूरत है। और ये एक सिर्फ मानसिकता की बात है। मैं अपना ये कह सकता हूँ कि बहुत समय से अगर मेरे हाथ में कोई नैपकिन है तो वो मेरी जेब में सबसे पहले जाएगा, घर जाने के बाद डस्टबिन में जाएगा। गाड़ी चलाते हुए मेरी कोशिश होती है मैं कभी भी मोबाइल यूज़ ना करूं, और साथ ही उसके मैं कभी भी गाड़ी चलाते हुए हॉर्न नहीं बजाता। मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद रुक जाऊं ताकि दूसरा जो तेज़ी से जाने वाला है वो निकल जाए। तो इसमें 1-8 सेकंड का फ़र्क पड़ता है और कुछ नहीं। एक मन की भावना है, आप उसको अपने विचारों में ले आएंगे तो मेरे ख्याल में हमारे जो रास्ते में हमारे एक्सीडेंट होते हैं, जो हमारी रास्ते में आगे बढ़ने के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, उन सब में बहुत बहुत बदलाव आएगा। तो मैं आज की जनरेशन, इन यंग बच्चों को, छोटे बच्चों को यही एक सुझाव और ज्ञान की बात देना चाहता हूँ कि खुद भी बदलो और दूसरों में भी बदलाव लाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों का मुझे यहाँ बुलाने का और सम्मानित करने का। थैंक यू जी। So one big clap for all of you, by all of you. स्टेज पे दिमाग ਨਾਲ ਚੜੀ ਰਹੇ, तो लॉन्ग करके याद करके दिमाग ਨਾਲ ਚੜੀ ਰਹੇ, दिल को परफॉर्म करी रहे और दिल जीत के उतरी। This is what we are trying to do.
दिस इज व्हाट यू हैव डन। और जेडे स्टूडेंट्स ने परफॉर्म कीता कुछ नहीं भूल गए, राइट, दे जस्ट फॉरगॉट फॉर ए मोमेंट, पर जेड़ा दोबारा शुरू कर देता ना बोलते बोलते, दैट वाज द विनिंग एटीट्यूड। एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, जो तुसी एक बार स्टेज पे चढ़ गए ना तो तुहानू नीचे कोई नहीं उतार सकता। स्टूडेंट्स लाइफ विच स्टेज पे चढ़ना, परफॉर्म करना और लाइफ का वो एक स्टेपिंग स्टोन होएगा जो तुहानू जिंदगी विच आज तुसी नोट कर लो, असि सारे टीचर नोट कर लेने कि जेडे बच्चा स्टेज पे चढ़े है वो 10 साल बाद किथे होंगे, बहुत ऊंचाई पे होंगे। ये जेडे निक्के निक्के दीवे सी ना टिमटिमाउंदे पे जो स्टेज पे, इनकी रोशनी बहुत है। इस देश में हनेरे का कोई वजूद नहीं, हर रात के दीवे टिमटिमाउंदे रहेंगे, तुसी वो बच्चे हो। आई रिमेंबर एक होर चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैं बोल रहा था, मैं एक पोडियम पे खड़ के बोल रहा जिहदे अगे एक बॉक्स लग्या हुआ है, मेरियां लत्तां कंबदियां होणगियां, तुहानू नजर नहीं आउंदियां। It may be that my legs are trembling. My teacher told me that whenever you are on the stage, speak in a way कि लत्तां कंब जाण, ਉਹ ਲੁਕਾ ਲਈਆਂ ਪੋਡੀਅਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, that you are not to show to anyone that you are trembling. And all of you are performing without podium, right? And we couldn't see trembling legs from anyone. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ, it can be the first chance, it can be the second chance and so on, but it was never, definitely not the last chance. You came on the stage, your teachers selected you being the best among their students, you came on the stage and you performed. So जो इवेंट ऑर्गेनाइज की जा रही है ना, मैनू सचमुच जो खुशी भी है इत्थे बैठ के, थोड़ी जी जैलसी भी है कि तुहाडे कोल बहुत मौके ने जितन दे, असीं वड्डे हो गए, तुसीं छोटे हो वड्डे हो रहे हो, असीं वड्डे हो गए छोटे हो रहे हो। तुसीं छोटे हो उम्र दे पर तुसीं वड्डे हो रहे हो, बहुत ग्रोथ कर रहे हो। जिससे असीं 20 साल 25 साल पहुंचे हैं, the opportunity you are getting in your schools now, I'm pretty sure you will reach the same height in 15 years, 10 years even, right? So what a growth rate बहुत है। बहुत सारे बच्चे इधर बैठे हैं जो इधर नहीं आए। Being a teacher, ये सजेशन नहीं है, एडवाइस है। सजेशन इग्नोर कर दी, एडवाइस नहीं करी। उठो उठ पैना, इतने पहुंच जाओ। हार जाओगे, नहीं परफॉर्म कर पाओगे, then what? You will start. PhD पढ़दा सी, एक गल छोटी जी याद आउंदी है कि कहंदा पकदे होए तपदे होए सड़दे होए सूरज ने पूछया, पकदे होए तपदे होए सड़दे होए सूरज ने पूछया, है कोई मेरा बदल जो मेरी थां लेगा? तो सूरज प्राउड बोल रहा है कोई मेरा बदल जो मेरी थां लेगा? एक निक्के जे मिट्टी दे दीवे ने टिमटिमाउंदे होए कहा, हां मैं कोशिश करा। तो तुसी वो कोशिश कर रहे हो, kudos to you, kudos to your teachers, kudos to your teachers. I'm so happy. Thank you so much. Thank you so much. इस बार हमने निबंध प्रतियोगिता भी शुरू की है कि जो बच्चे बोलने में हिचकिचाते हैं वो कम से कम लिख के अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और अभी तक जो मुझे सूचना है, लगभग 3000 के करीब बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं डिफरेंट स्कूल्स के। अभी मैं परसों एक स्कूल में था, उनके 590 के करीब जो कैटेगरी बताई है सीनियर जूनियर, उसमें है, वो कहते हैं हर स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। और वैदिक भाषण प्रतियोगिता जब वो स्कूल स्तर पे करवाते हैं, वो 12 या 20 बच्चे नहीं होते, बल्कि उनका क्लास लेवल पर वो होता है, चुनाव किया जाता है। वो कहते हैं क्लास में फर्स्ट टाइम कुछ बच्चे ऐसे भी आए स्टेज पे, आगे एक सेंटेंस बोला, आगे नहीं बोल पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे ऐसे हैं वो अगली बार हमेशा में प्रयास करेंगे। और यहाँ भी जो इन्होंने स्कूल स्तर का पिछले हफ्ते करवाया, तो लगभग 800 के करीब बच्चे थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। 800 में से 47 इन्होंने सिलेक्ट किए फाइनल राउंड के लिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और शुरू में जब हमने इसको शुरू किया, उसका कारण भी ये था कि स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्कल की ओर से एक भाषण प्रतियोगिता थी, जिसमें ये कहा गया कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। अब आप समझ सकते हैं
कि हमारी जानकारी कहाँ स्टैंड, बच्चे का कोई कसूर नहीं। बच्चे को मैं जो जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो बच्चा यहाँ पे आता है उसका प्रिंसिपल भी बार बार सुनता है उसको कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। और सर आज मैं बता दूं कि 29 स्कूल जो है इसमें से नॉन स्कूल 4-5 ही होंगे, जैसे आर स्मार्ट स्कूल हो गया, आर्य कन्या स्कूल है, राष्ट्रीय बाल विद्या मंदिर, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनका हमें नाम तक नहीं पता। हम पूरे लुधियाना के अंदर काम कर रहे हैं। इसके बाद जो ये पंजाब बोर्ड के स्कूल थे, दूसरा हमारा पंजाब बोर्ड के स्कूल का 29 के डीसीए चंडीगढ़ रोड है सेक्टर 32 में, एंड होपफुली वहां भी 30 से ऊपर बच्चे होंगे। पहले मेरा ये मानना था कि 17-18 या 20 स्कूल भी पार्टिसिपेट करते थे, पर इस बार से मेरा टारगेट ये रहता है कि कम से कम 25 से ऊपर हो और 30 से ऊपर ज़्यादा ना जाए, क्योंकि फिर वो रजिस्टर बहुत मुश्किल होता है। लास्ट टाइम हमने कपूरथला में जब किया तो वो मेरे ख्याल में शायद अप्रैल में था 25 में, वहाँ 31 स्कूल थे, दैट वाज द हाईएस्ट स्कूल। तो हमने धीरे धीरे इसको मौका, संगरूर, मलेरकोटला, जालंधर, कपूरथला, इन सब जगह पे इसको शुरू किया है और होपफुली जो इसमें लोग जुड़ रहे हैं। तो सर मैं ये मानता हूँ कि आपने जो यहाँ कहा, आप इस अभियान के साथ जुड़े ताकि हम इसको और आगे बढ़ा सकें। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि जिनकी असीम कृपा से अब मैं, पहले मुझे जब तक प्रोग्राम नहीं होता था, शुरू नहीं होता था, टेंशन होती थी। टेंशन किस बात की कि रात को फोन आ गया किसी जज का कि पहले आ पाऊंगा। तो अब एक हमारे पास लंबी लिस्ट है। मैं कल माई बाबू कॉलेज में था, उसी टाइम मुझे प्रोफेसर हरसिमरन जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से है, उन्होंने आना था एज ए पंजाबी के स्टूडेंट करने के लिए के तौर पर। उनका मुझे वहाँ बैठे फोन आया कि मैं कल भी आ पाऊंगी, उस कॉलेज में काम है, प्रिंसिपल मुझे आऊंगी। सामने प्रिंसिपल बैठ के बैठे, कल आपके पास पंजाबी के हैं तो कल दे, इमीडिएट अरेंजमेंट हो गया। तो ये एक ईश्वर की कृपा है। तो अब धीरे धीरे हम इसको और बढ़ा रहे हैं। अब ये टॉपिक्स की बात हमने शुरू में जब हमने शुरू किया तो हमने गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, श्री राम, श्री कृष्ण, इस तरह के टॉपिक भी रखे थे ताकि बच्चे समझ सके। अब धीरे धीरे जो इसका लेवल बढ़ता जा रहा है तो हम इसके टॉपिक्स को भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसमें जैसे कुछ टॉपिक है, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये टॉपिक संस्कृत में है, लेकिन ये पतंजलि के जो पतंजलि का जो योग है, जो उसके 8 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अस्तेय, ये उसके यम का है कि भी हमें जीवन के अंदर क्या अडॉप्ट करना है। इसमें सीधी सी बात है कि अहिंसा, मन से वचन से किसी को दिल मत दुखाओ, सत्य के मार्ग पर चलो, झूठ मत बोलो। लेकिन कहाँ झूठ बोलना है? अब मान लीजिए कोई एक आगे बैठा है, एक गाय गुजर रही है, उसके पीछे कसाई लगे हुए हैं उसको मारने के लिए, तो वो निकल गई। तो उससे पूछा कि कोई गाय को जाते हुए देखा? तो वो बंदा जो बैठा हुआ था उसने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। उसने झूठ बोला कि लेकिन उस गाय को बचाने के लिए, अगर किसी की जान बचाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़े तो अलग बात है, लेकिन हम तो बात बात में झूठ बोलते हैं। अब उसके गेट पे कोई आ गया, घंटी बजी, उसने पूछा जी वो 100% है, तो अपने बच्चे को कहता है कि जाके कह दे कि घर पे नहीं। ये हो रहा है। मोबाइल पे हम कहाँ बैठे, लुधियाना बैठे हैं, और उसको लगता है कि ये इस बंदे को मैंने मिलना नहीं है, बात नहीं करनी है, कोई काम हो सकता है, वो कहते हैं मैं तो बॉम्बे में हूँ उस टाइम। तो एक चीज ये है कि अगर हमारे जीवन से सत्य है, उसका मतलब ये भी है कि विश्वास की कमी होती जा रही है। कोई आदमी अब सड़क चलते कोई हेल्प मांगता है तो हम ये सोचते हैं कि कहीं ये हमें ठगेगा नहीं, हम विश्वास नहीं कर पाते उस बंदे को। और हमारी संस्कृति क्या थी कि हमारी संस्कृति ये थी कि जहां भी कोई चीज पड़ी हो वो वही पड़ी मिलेगी आपको, कोई उसको टच नहीं करेगा। अस्तेय का मतलब है कि चोरी ना करना, पर किसी की चीज को जो उसका स्वामी है उसकी परमिशन के बिना ना लेना। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि पति पत्नी की और पत्नी पति की अगर कोई चीज यूज करना चाहता है तो उसके लिए वो परमिशन दे। मान लीजिए घड़ी एक जैसी है, पति भी मान सकता है, पत्नी मान सकती है। अब पति ने क्या किया, चलो आज ही कोई अच्छी लगी मैं ये मान के चला ले, वो पत्नी देखी घड़ी नहीं है, वो शक करेगी वो कोई काम वाली तो नहीं लेगी,
कोई वो तो नहीं लेगी, तो उस पर सारा दिन प्रेशर बना रहेगा। तो इसलिए कहा कि हंसते कि हमें किसी की चीज को उसकी परमिशन के बिना नहीं लेना चाहिए। उससे आगे है ईश्वर स्वाध्याय। स्वाध्याय का एक अर्थ तो यह है कि हम अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करें, पढ़ें, और दूसरा अर्थ यह है कि हम अपने आप का निरीक्षण करें कि सुबह हम ये प्रार्थना करें ईश्वर से कि हे ईश्वर मैं कोई गलत कार्य आज ना करूं, और रात्रि में सोने से पहले ये देखें कि आज मुझसे कुछ गलत तो नहीं हुआ, उसका रिग्रेट करें और अगले दिन उसको ठीक करने का प्रयास करें। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है कि हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो, हम जो भी कार्य करें उसको ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। हम ये ना सोचें कि ये गलत है, ये मतलब मुझे आज ये चीज नहीं मिली, आज वो चीज नहीं मिली। कर्म करने के पश्चात हम ईश्वर की व्यवस्था के अधीन हैं। नौकरी 100 है, अप्लाई 1 लाख ने किया तो 100 आदमियों को मिलेगी, बाकी को तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए ईश्वर प्रणिधान का अर्थ ये है कि हम ईश्वर को समझें कि वो हर समय हमारे साथ है, उसकी न्याय व्यवस्था अपने आप में पूर्ण है। तो इस तरह से ये हमने किया है। एक जैसे उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै, हम कल्पना करते रहते हैं मुझे ये चाहिए, रिजल्ट तैयार है, रिजल्ट तैयार है, हो गया। तो मैं अधिक बात नहीं कहूँगा क्योंकि बात तो बहुत लंबी चौड़ी है। वेदों का जो संदेश है वो बच्चों के द्वारा आपने सुना, और बच्चों में आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो आपने सुना है उस पर आप अमल करें। ये सबसे बड़ी बात है। ये ट्रॉफी, ये सर्टिफिकेट, ये कुछ भी नहीं है, ये इतने काम नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि पहले होता है सुनना, मनन करना, और जो बात आपको अच्छी लगी, उससे लगता है इससे मेरे जीवन में सुधार हो सकता है, कुछ भी हो तो आप उसका सुधार करेंगे। सबसे जो प्रतीक्षा की घड़ी यानी रिजल्ट, जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि सभी को तो इनाम नहीं मिल सकते, लेकिन जैसा कि हरप्रीत सिंह जी ने कहा कि जो एक बार स्टेज पर आ गया वो विनर ही है। तो इसका अभी जैसे रोशन लाल आर्य जी ने कहा कि सबसे पहले मैं स्टेज पे उन प्रतिभागियों को बुलाऊंगी जिनको कि सर्टिफिकेट दिए जाने हैं। तो